नेक्स्ट बात करते हैं सीड की। ओके, व्हाट इज सीड? सीड इज अ फर्टिलाइज ओव्यूल। जो सीड होता है, जो एक प्रॉपर सीड डेवलप होता है, वो फर्टिलाइज ओव्यूल से डेवलप होता है। ओके, तो सीड क्या है? फर्टिलाइज ओव्यूल है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, कैसे ओव्यूल से एक सीड ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब बनता है, उसकी बात करते हैं। इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डर टू फॉर्म सीड कोट। इंटेग्यूमेंट दो लेयर आपको बता रखी थी, एम्ब्रियो सैक के बाहर की जो लेयर थी, ठीक है, वो इंटेग्यूमेंट थी। वो हार्डर होने लगती है और क्या फॉर्म करने लगती है? सीड कोट फॉर्म करने लगती है। बाहर का जो सीड का जो एक लेयर होती है, हार्डन होती है, जो प्रोटेक्ट करती है उसे। ओके, वो फॉर्म होने लगती है। माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट ऑन द सीड कोट, और जो माइक्रोपाइल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होने लगता है? सीड कोट पे प्रेजेंट होने लगता है माइक्रोपाइल एंड जो था। ओके, टाइप ऑफ सीड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन के बेस पे जो सीड है वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं एम्ब्रियो के बेस पे। ओके, तो डायकॉट और मोनोकॉट, 2 टाइप के सीड होता है। डायकॉट और मोनोकोटिलेडन सीड जो होते हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं फिर से एक बार। सीड किसके बेस पे? सीड के बेस पे। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं डाइकोटिलेडनस सीड की। स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसके। उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सीड कोट। ओके, सीड कोट क्या होता है? इसमें 2 लेयर होती है सीड कोट पे, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। ओके, टेस्टा और टैग्यूमेन। टेस्टा और टैगमेन 2 लेयर है। टेस्टा क्या है? थिक आउटर लेयर, जो थिक हार्डन आउटर जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे टेस्टा। और टैगमेन जो लेयर होगी वो होगी थिन लेयर, इनर लेयर होगी, ठीक है, वो पतली लेयर होती है थोड़ा। तो हाइलम, हाइलम क्या है? स्कार ऑन सीड कोट थ्रू विच द सीड वॉज अटैच टू द फ्रूट। सीड कोट के बाहर से ऐसे निशान रहता है, ऐसी लेयर रहती है, ऐसे कोट रहता है जो थ्रू विच द सीड वॉज अटैच, जिससे कि सीड जो होता है वो फ्रूट से अटैच रहता है। ओके, सीड है, सीड के बाहर से कवरिंग है, एक लेयर है, ठीक है, ऐसे जैसे उस पर निशान लगे हों, जिससे कि वो किससे अटैच रहता है? फ्रूट से अटैच रहता है। ओके, माइक्रोपाइल अ स्मॉल पोर अबव हाइलम। हाइलम के ऊपर से जो एक स्मॉल पोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। एंड कॉटिलेडन्स सीड लीव्स। सीड लीव्स एंड 2 होती है। डाइकोट की बात करें हम, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज का काम करती है। और क्या काम करती है? प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग रेडिकल एंड प्लूम्यूल। नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है रेडिकल और प्लूम्यूल को, ठीक है। रेडिकल पार्ट कौन सा था? जहाँ से एम्ब्रियोनिक रूट, जो एम्ब्रियोनिक रूट डेवलप होता है कहाँ से होता है? रेडिकल पार्ट से। एंड प्लूम्यूल से क्या डेवलप होता है? एम्ब्रियोनिक सूट सिस्टम। रूट सिस्टम और सूट सिस्टम, इन 2 पार्ट से डेवलप होते हैं। रेडिकल पार्ट से रूट सिस्टम एंड प्लूम्यूल पार्ट से सूट सिस्टम डेवलप होता है। ओके, तो ये था आपका क्या? डाइकॉट सीड। ओके, ये फिगर आप देख सकते हैं, इसमें आपको डाइकॉट शीट दिखा रखी है, जिसमें आपको उसकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को लेबल कर रहे हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, डाइकॉट 2 कोटिलेडन्स होते हैं, जिसमें हाइलम पार्ट है, माइक्रोपाइल पार्ट है, सीड कोट है। ओके, प्लीम्यूल और रेडिकल भी वहाँ पे शो हो रखा है। अब बात करते हैं मोनोकॉट मोटो सीड की, मोनोकोटिलेडन सीड की, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, सीड कोट, इसमें भी सीड कोट होगा। फ्यूज्ड विद पेरिकार्प। पेरिकार्प एक अंदर का पार्ट है। ओके, सीड का पार्ट है, वो फ्यूज उसके साथ फ्यूज्ड होगी लेयर। सीड कोट की लेयर जो होगी उसी के साथ में मिली हुई होगी, अटैच होगी। एंडोस्पर्म बल्की पार्ट विद इन विच लाइज द स्मॉल एम्ब्रियो। बल्की पार्ट होगा, बड़ा वाला पार्ट होगा, ठीक है। एम्ब्रियो के ऊपर से एक छोटा लाई होगा, स्मॉल एम्ब्रियो के ऊपर। एम्ब्रियो पार्ट कैसा होगा? छोटा पास होगा, ठीक है। मैसिव एंड स्टैची एंडोस्पर्म, बड़ा पार्ट होगा, स्टैची होगा थोड़ा सा। ओके, एंडोस्पर्म पार्ट। एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर क्या है? स्पेशल टिश्यू की लेयर है जो सराउंडिंग द एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म के सराउंडिंग में से लगी हुई होती है। अब बाई फिगर के थ्रू आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स क्या है? सिंगल कॉटिलेडन मिलता है मोनोकॉट में। ओके, टर्म एज द स्क्यूटेलम, क्या बोलते हैं उसे? स्क्यूटेलम बोलते हैं। एक मिनट आपको, हेलो, ओके, स्क्यूटेलम बोलते हैं। इन कॉन्टेक्ट विद एंडोस्पर्म थ्रू एन इपिथेलिकल लेयर। अगर ये एंडोस्पर्म के कॉन्टेक्ट में रहता है तो ये किससे के थ्रू रहता है? इपिथेलिकल लेयर के थ्रू रहता है। ओके, रेडिकल और प्लूम्यूल पार्ट यहाँ पे भी होते हैं, जो रूट सिस्टम और सूट सिस्टम को डेवलप करते हैं। रेडिकल पार्ट जो होता है वो एक ऐसी, जो एम्ब्रियोनिक रूट को, सॉरी एम्ब्रियोनिक रूट को किससे कवर करा रहता है? कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिंग लेयर, जिसको हम बोलते हैं
कोलियोराइजा, ओके। और जो प्लूम्यूल है वो एम्ब्रियोनिक सूट सिस्टम को कवर करे रहता है प्रोटेक्टिंग लेयर से, जिसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल लेयर, ओके। अब मोनोकोट को बाय फिगर के थ्रू देखते हैं। ये डायग्राम है मोनोकॉट सीट का, कॉर्न सीट का, जहाँ पे उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। एंडोस्पर्म, कोटिलिडन्स, कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कोलियोराइजा, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट की, ओके। ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। जो ओवरी होती है वो चेंज किस में होती है? फाइनली फ्रूट में चेंज होती है, ओके। ये फाइनल टॉपिक भी हमारा इस चैप्टर का, ओके। फ्रूट जो पार्ट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वाला है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ओके। फ्रूट क्या है? राइपेंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो प्योर फ्रूट जो डेवलप होता है वो कहाँ से होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी राइपेंड होने लगती है, स्टोरेज करने लगती है किसका? न्यूट्रिशन का, और वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? स्वेलन होने लगती है और वो राइप होने लगती है, ओके। उसको हम बोलते हैं फ्रूट। स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्रूट के। फ्रूट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट में हम उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम उस पार्ट को बोलते हैं, पहले फ्रूट के उस पार्ट को बोलते हैं हम पेरिकार्प। वॉल ऑफ द फ्रूट इज टर्म एज पेरिकार्प, ओके। जो फ्रूट की जो वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं? हम पेरिकार्प बोलते हैं। अब उस जो पेरिकार्प है वो 3 लेयर में डिवाइडेड होती है। एक एक्सोलेयर जिसको हम एपिकार्प भी बोलते हैं, मिजोलेयर, मिजोकार्प और एंडोकार्प, ओके। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है एक्सोकार्प। ये प्रोटेक्टिंग लेयर भी कह सकते हो, आप फ्रूट को जो प्रोटेक्ट कराने का काम करती है। मिजोकार्प बीच वाला फ्लैशी पार्ट जो होता है वो मिजोकार्प होता है। एंडोकार्प अंदर इनर वाला पार्ट जो होता है वो एंडोकार्प होता है, ओके। तो 3 लेयर में हम डिवाइडेड करते हैं पेरिकार्प को। पेरिकार्प क्या है? वॉल ऑफ द फ्रूट इज टर्म एज पेरिकार्प, ओके। इडेबल पार्ट ऑफ डिफरेंट फ्रूट। अब जिन जो फ्रूट हम खाते हैं, और ओके, हम बहुत सारे फ्रूट को फीड करते हैं, खाते हैं, ओके। तो उनमें से कौन कौन सा पार्ट जो होता है फ्रूट का वो खाने लायक होता है? तो कुछ फ्रूट के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं और कौन सा पार्ट उनका खाने वाला होता है वो देखते हैं। एप्पल, एप्पल का जो होता है वो होता है स्वेलन थैलेमस पार्ट होता है। और बनाना का जो होता है वो होता है ओवरी वाला पार्ट। एंड मैंगो का मिजोकार्प। एंड कोकोनट का कौन सा होता है? एंडोस्पर्म वाला पार्ट जो होता है वो इडेबल पार्ट होता है, ओके। टाइप ऑफ फ्रूट की बात करते हैं, ओके, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे जो फ्रूट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, ओके। ट्रू फ्रूट क्या होता है? दोज फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम ओवरी ऑफ फ्लावर। जो ओवरी से डेवलप होते हैं फ्रूट, ओके, प्योर ओवरी से डेवलप होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। एग्जाम्पल है ग्रेप्स और बनाना। ये ओवरी से ही, अभी अपनी बात करी थी ना ईडेबल फ्रूट की, तो ये ओवरी से ही डेवलप होते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट बोलते हैं। फॉल्स फ्रूट के लिए बोलते हैं दोज फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ देन ओवरी, ओके। ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से अगर डेवलप होते हैं फ्रूट तो हम उनको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ओके। एग्जाम्पल है एप्पल और पियर। ये फॉल्स फ्रूट कहे जाते हैं क्योंकि ये ओवरी के अलावा फ्लावर के किसी और पार्ट से डेवलप होते हैं, ओके। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक अनदर टर्म आता है। ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसे बोलते हैं? विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्लावर में फ्रूट डेवलप हो जाता है उस फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, ओके। सीडलेस फ्रूट, ये सीडलेस फ्रूट होता है, मतलब इसमें सीड नहीं होती है, ओके। कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल बाय द एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन्स। हम इसे आर्टिफिशियली फ्रूट डेवलप कर सकते हैं किसी भी फ्लावर को, ओके, हार्मोन्स के थ्रू, प्लांट हार्मोन्स के थ्रू हम आर्टिफिशियली फ्रूट उसमें डेवलप कर सकते हैं। उस फ्रूट को हम क्या बोलेंगे जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे, ओके। एग्जाम्पल है ग्रेप्स और बनाना। तो ये था आपका क्या टाइप्स ऑफ फ्रूट, ओके। हमने बात करी ट्रू फ्रूट की, फॉल्स फ्रूट की और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की। लास्ट टॉपिक है इसमें सीड के बारे में, चैप्टर में सीड यूजेस इन एग्रीकल्चर। सीड जो हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में वो किस लिए करते हैं? ओके, प्लांट हेल्प स्पीसीज टू बी कॉलोनाइज्ड इन डिफरेंट एरिया। प्लांट की जो जो एक स्पीसीज होती है उसको हम फैलाने के लिए, उसकी कॉलोनी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? सीड का प्रोटेक्शन करते हैं, ओके, प्रोटेक्शन करते हैं। इंश्योर प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। और जो सीड होता है वो यंग एम्ब्रियो को भी क्या करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है। रिजल्ट इन वेरिएशन विथ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। उसका रिजल्ट क्या होता है? सीड का अगर
कि एक अगर हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में हम डालेंगे तो वहाँ उस एरिया के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस प्लांट में आएंगे, ठीक है। तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन के थ्रू नई स्पीसीज आने का भी क्या रहता है, चांसेस होते हैं, वेरिएशन आने का चांसेस भी रहते हैं। एग्रीकल्चर में सीड का इंपॉर्टेंट रोल है, ओके। तो सीड को हम बिना नेचुरल प्रोसेस के भी हम क्या कर सकते हैं, कम समय में जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। किसके थ्रू, एपोमिक्सिस के थ्रू। एपोमिक्सिस क्या है, मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड को डेवलप किया जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपो का मतलब होता है अवे, ओके। एपो का मतलब क्या होता है, अवे, मतलब फर्टिलाइजेशन अवे, दूर, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड डेवलप हो रहा है पर विदाउट फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। फॉर्म टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसी फॉर्म है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है, ओके। हाउ डज एपोमिक्सिस अकर, कैसे एपोमिक्सिस हो सकती कर सकते हैं, न्यूसेलर सेल डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो, हम बात कर चुके हैं न्यूसेलर सेल के बारे में, ओके। तो वो डिवाइड होती है और क्या फॉर्म करती है, एम्ब्रियो फॉर्म करने लगती है। डिप्लॉयड एग सेल डायरेक्टली डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ओके। जो डिप्लॉयड एग सेल था वो डायरेक्टली किस में फॉर्म होने लगता है, एम्ब्रियो में फॉर्म होने लगता है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप करने की क्या क्या फ़ायदे होंगे उससे। क्लोनल रिप्रोडक्शन थ्रू सीड, उसी सीड का हम क्लोन बना सकते हैं फटाफट, रिप्रोडक्शन के थ्रू, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उसकी क्या कर सकते हैं, कॉपीज बना सकते हैं। न्यू हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड इन लेसर टाइम, और हम नई दो डिफरेंट वैरायटी वाले सीड को, सेम स्पीसीज वाले सीड को हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड कर कर नया कम समय में नई एक नया सीड हम डेवलप कर सकते हैं। डिजीज फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड, और वो प्लांट जो डिजीज फ्री हो उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे किसके, एपोमिक्सिस प्रोसेस के, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप करते हैं, ओके। तो ये पूरा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। जो भी कुछ क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ओके।